नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं डी न्यूज़ केवल सच। समस्तीपुर जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है। हर एक क्षेत्र में यहाँ के लोग आपको मिल जाएंगे। आज फिलहाल हम बात कर लेते हैं 6 वर्षीय कृतिका का, जो अपने अदा से दर्शकों के मन को मोह लेती है। इतना ही नहीं, जिस स्टेज पे डांस के लिए उतरती है उस स्टेज का पहला पुरस्कार लेकर ही वापस आई है। अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता से गोल्ड मेडल जीत कर आई है। वहीं दुबई में होने वाले आयोजन में सिलेक्ट हुई है। कृति कुमारी और उनके माता पिता से हुई साक्षात्कार को आप सभी देखें। वाह 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 वाह। घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूँ। मैं आपको इसलिए बांध रहा हूँ। मैं जब समस्तीपुर शहर से 7 किलोमीटर दूर एक गांव में खबर बनाने के लिए आया था। गांव का नाम है भगवानपुर दिसवा। तो मुझे जानकारी मिली कि इस गांव में एक छोटी सी नन्ही सी परी है, प्यारी सी बच्ची है और बहुत ही बेहतर डांस करती है। बड़े बड़े स्टेजों पर लोगों के मन को जीत ली है। तालियों की गड़गड़ाहट से उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसी बच्ची के विषय में मुझे जानकारी मिला तो मैं सोचा चलो मैं मिल लेता हूँ और बच्चे से बात कर लेता हूँ। बच्ची का नाम है कृति कुमारी, क्लास 1 में पढ़ती है। कई लोगों से हमने बात किया तो लोगों ने कहा कि बच्ची से जब मिलिएगा तो हृदय आपका वो बच्ची जीत लेगी। बच्ची जितना पढ़ने में मन लगाती है उतना ही डांस में भी मन लगाती है। 3 वर्ष के उम्र से बच्ची स्टेज की शोभा बन चुकी है और आज 6ठे वर्ष में प्रवेश कर गई है। वैसे इन सौभाग्यशाली बच्ची के माँ हैं, बच्चे के पिताजी हैं। एक कहावत मुझे याद आ रहा है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर चढ़ना कोई कमाल नहीं होता है यारों। बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। यह लाइन मैंने इसीलिए आपको बोला और आपको सुनाया। यह लाइन इस बच्ची पे सटीक बैठता है। कृति अपने घर में डांस का प्रैक्टिस कैसे करती है इसका एक थोड़ा सा झलक हम आपको दिखाते हैं। कृति अपने घर में जगह जगह जहाँ मन होता है वहाँ डांस करने लगती है, मतलब डांस का प्रैक्टिस करने लगती है। छोटा सा साउंड है, उसी साउंड में किसी तरह एडजस्ट करके यहाँ वहाँ दरवाजे पे, ओसारा पे, आंगन में, कहीं पे भी डांस का प्रैक्टिस करने लगती है। अभी जस्ट वह काठमांडू में गई थी डांस करने के लिए और गोल्ड मेडल लेके आई है। वहीं का यह प्रशस्ति पत्र है। और ऐसा
सैकड़ों की संख्या में प्रशस्ति पत्र है इस छोटी सी नन्ही जान के पास। आइए हम कृति कुमारी से बात करते हैं। अभी हमारे साथ वह बहुत बड़ी बच्ची बैठी हुई है जिसका नाम है कृति कुमारी। डांस के क्षेत्र में यह आगे बढ़ रही है 3 वर्ष की उम्र से। तो बेटा एक बात बताइए, क्या नाम है आपका? पूरा नाम बताइए। कृति कुमारी। वेरी गुड। पढ़ते हैं? हाँ। अरे वाह, किस स्कूल में? किस हेवन पब्लिक स्कूल। मजा आता है पढ़ने में? हाँ। बहुत मजा आता है। हाँ। तो डांस हम करते हैं? नहीं। डांस कौन करता है? मैं। आप ही करती है? हाँ। अच्छा एक बात बताना बेटा, डांस करने में मजा आता है या पढ़ने में मजा आता है? दोनों में। दोनों में कैसे होगा? मम्मी अच्छी है कि पापा अच्छे हैं ये बताओ। कौन मानते हैं आपको? दोनों। मम्मी अधिक मानती है, पापा अधिक मानते हैं? सो बोले बताइए। मम्मी। मम्मी मानती है, पापा नहीं मानते हैं। वो भी मानते हैं। वो भी मानते हैं। कुछ पापा देते हैं कि नहीं? हाँ। क्या देते हैं? देते वो अच्छी अच्छा चीज ना। अच्छा एक बात बताए, पढ़ने के लिए कहा जाए और डांस करने के लिए बोला जाए तो आप क्या सबसे पहले चूज कीजिए, सेलेक्ट क्या कीजिए, डांस को या पढ़ाई को? डांस को। डांस को। पढ़ना भी तो जरूरी है बेटा, जरूरी है ना? हाँ। कहाँ कहाँ गए हैं डांस में पार्टिसिपेट किया ये बताइए तो। खगड़िया। अच्छा। इंटरनेशनल। अच्छा। नेशनल। वेरी गुड। और फिर दूसरा में गया। अच्छा ये कहाँ आपको कौन लेके जाते हैं? प्रोग्राम में आपको कौन लेके जाते हैं? पापा मम्मी। दोनों। मम्मी क्या करती है ये बताइए तो। मम्मी भी ले जाती है, पापा भी। मम्मी क्या करती हैं? खाना बताती है मम्मी? हाँ। कि पापा खाना बनाते हैं? मम्मी बनाती है। मम्मी भी बनाती है कि मम्मी बनाती है? मम्मी बनाती है। मम्मी, पापा जी नहीं बनाते हैं? नहीं। तो डांस पापा जी करते हैं? हम्म। कौन डांस करता है आपके घर में ये बताइए, सच सच बताइए, आपके अलावा और घर में डांस कौन करता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। तो आप कैसे सीखते हैं? अभी अकेले? अभी सर सिखाते हैं। अभी सर सिखाते हैं? हाँ। अच्छा। पापा क्या करते हैं? पापा जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है वहाँ मुझे लेकर जाते हैं। वेरी गुड। और मम्मी नहीं ले जाती ना? मम्मी क्या करती है? मम्मी स्कूल टीचर है। स्कूल टीचर है। वेरी गुड। तो मम्मी स्कूल टीचर है, पापा आपको ले जाते हैं, मम्मी भी कभी कभी ले जाती है ना? हाँ। अच्छा। सबसे सुंदर और सबसे बड़ा स्टेज कौन लगा आपको अभी तक में? स्टेज पे डांस करती है ना? हाँ। अच्छा बताइए तो सबसे अच्छा स्टेज कौन सा लगा आपको? कहाँ का लगा? इंटरनेशनल। कहाँ वाला इंटरनेशनल बताइए, कहाँ गई? काठमांडू नेपाल। काठमांडू गई थी, अभी जहाँ से आई हैं? हाँ। वहाँ कौन कौन आपको मिला था ये बताइए तो। नहीं मालूम। आदमी बहुत था? हाँ। अच्छा। आपको जैसे मुझे पता है आपको इंडियन फ्लैग में आपको लपेट करके लाया गया था। बोलिए। इंडिया का जो झंडा होता है हाँ। वो आपको उठाया गया था? जिससे मैं फोटो खिंचाया था उससे मैं। उससे पहले नहीं उठाया था? नहीं। अच्छा, उठा कर हटा लिया था क्या? नहीं। नहीं तो दे दिया था। अच्छा एक बात बताइए, फिल्म देखती हैं आप? नहीं। नहीं देखती है, तो फिर डांस कैसे करते हैं ये बताओ आप। सिखाते हैं। सिखाते हैं। गाने आता है आपको? नहीं तो अरे क्या बात करती है, फिर डांस कैसे करती है आप ये बताओ ना। गाना बजा कर। गाना बजा करके। तो फिल्म नहीं देखती है तो फिर गाना पे कैसे डांस करती? फिल्म देखना चाहिए ना? देखना चाहिए फिल्म। मजा नहीं आता ना? खेलने में मन लगता है? कौन सा डॉल अच्छा लगता है ये बताइए। कौन सा डॉल अच्छा लगता है? गुड़िया कौन सा अच्छा लगता है आपको? परी वाला। अरे वाह, खरीद आपके घर में है परी वाला गुड़िया? हाँ। जरा मुझे दिखाइएगा। खो गया क्या?
बोलिए। अभी नहीं, मुझे नहीं दिखाइएगा ना। अरे नहीं ले जाऊंगा मैं। अच्छा चलो मत दो। टॉफी खाते हैं? उतना भी नहीं। हाँ, कभी कभी खाते हैं ना। अच्छा, और क्या क्या खाते हैं ये बताइए। और बिस्किट। बिस्किट खाते हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, आप डांस करती हो, डांस सीखती हो, तो आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो ये बताओ मुझे। हाँ? जज। जज। अरे वेरी गुड। इतना बड़ा बनिएगा जो जज करते, जो आप लोग डांस करते हैं तो वहाँ जजमेंट जो करते हैं वही जज बनना चाहते हैं। हाँ। वेरी गुड। इसके लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता होगा। हाँ। तो डांस खूब करते हैं ना? मजा आता है ना? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है जिस गाना पे आप खूब डांस करना चाहती हैं? छैया छैया। छैया छैया। अरे वाह। खाना खाते हैं? हाँ। क्या क्या खाते हैं? खाना में कौन चीज़ आपको सबसे अधिक पसंद है? सब्जी रोटी। सब्जी रोटी। अच्छा दूध? हाँ। मज़ा आता है ना? मिठाई खाना में मज़ा आता है? अरे वाह। अच्छा एक और बात बताइए हमको, स्कूल में आप पढ़ने जाती हैं तो टीचर आपको जब डांस से आते हैं, डांस करके कहीं से, तो आपको टीचर लोग स्कूल में टॉफी भी देते हैं क्या? नहीं। नहीं देते हैं? टीचर अच्छे नहीं हैं? हाँ। हाँ, तो देना चाहिए ना आपको। आपको स्कूल में कौन से टीचर अच्छे लगते हैं ये बताइए। बहुत प्यार करते जो टीचर आपको? मुकेश सर। मुकेश सर। हाँ। तो बहुत प्यार करते हैं। फिल्मी हीरो आपको अच्छा लगता है, पहचानते हैं किसी को? हाँ। बताइए किसको पहचानते हैं? सलमान खान। अरे वाह। और हीरोइन? भूल गई? अच्छा अच्छा अच्छा। सलमान खान अच्छा लगता है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपकी दोस्त है क्या? स्कूल में दोस्त है? हाँ। है, क्या नाम है उसका? ये बहुत बदमाशी करती है। बहुत मस्ती करती है। नाम बता दीजिए ना। उसका नाम है दिव्या ज्योति और प्रतीक्षा भारती। अच्छा दो। आप ही के क्लास में पढ़ती है कि दूसरे क्लास में पढ़ती है? मेरी क्लास में। मेरी क्लास में पढ़ती है ना। किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? किड्स हेवन पब्लिक स्कूल। किड्स हेवन पब्लिक स्कूल। हाँ। कहाँ है स्कूल? कहाँ है? दूसरा में है, अंगार घाट में है, कहाँ नहीं मालूम? यही है। यहीं है? आप ही के गांव में है? हाँ। किस गांव में घर है आपका? भगवानपुर देसवा। देसुआ में है ना। हमने कृति कुमारी से बहुत बात किया। ये छोटी सी बच्ची, प्यारी सी बच्ची, मेरे सवालों का जवाब बहुत नहीं दे सकती थी, लेकिन फिर भी हंसते खेलते हमने इनसे बात किया और इन्होंने जवाब दिया। बच्ची को देखने से लगता है जो बच्ची बहुत आगे बढ़ सकती है यदि इनके घर के लोग, माता पिता इनका साथ दे और यह जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट से मिल करके बच्ची को कोऑपरेट करे तो बच्ची बहुत आगे बढ़ सकती है। बच्ची से हमने बात कर लिया है। बच्ची के माँ और पिताजी से बात करते हैं, उनका क्या राय है अपने बच्ची के लिए। कृति के पिताजी हैं और कृति की माता है। बड़े नसीब वाले हैं जो इनको इतनी प्यारी सी बच्ची मिली जो इस छोटे से उम्र में बच्ची के नाम से जाने जाने लगे। बड़े बड़े स्टेजों पे जब बच्ची डांस करके उतरती है तो लोग जानना ये चाहते हैं कि ये किनकी पुत्री है, कहाँ की रहने वाली है। ऐसे सज्जन हमारे साथ हैं और इनकी पत्नी है। सर क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। करते क्या है ये बताइए। सर फिलहाल तो अभी कुछ करते नहीं है, पहले बिजनेस करते थे। तो बउआ का जब देखे इस कंडीशन में तो आगे बढ़ाने की सोचे तो हमसे बिजनेस पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों में से किसी को मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरी वाइफ है स्कूल टीचर है। सरकारी स्कूल में क्या? हाँ हाँ जी हाँ, सरकारी स्कूल में है। तो हम फिर ये सोचे कि नहीं है
हम ही ब्रेक हो जाते हैं, अच्छा। क्योंकि सरकारी तो छोड़ना नहीं चाहिए। उनका खिलाफ क्या बात है, हम अपना कुछ लाइफ मैनेज कर लेंगे, लेकिन उनको ज़रूरी है। इस वजह से हम बउआ को संभालते हैं, और फिर उनको जो आगे बढ़ाने जो प्रतिक्रिया है उसमें हम आगे बढ़ते जाते बउआ को लेकर। अच्छा, मतलब कैसे लगा आपको इस बच्ची में ऐसा हुनर है? सर जब ये 8-10 महीना के मंथ की थी, तो बिछावन में बस लेट आए थे। तो और जब म्यूजिक है ना चालू करे टीवी का, जब तक म्यूजिक का चालू है ऑन उसका आवाज़ आ रहा है गाना का, तो ये चुपचाप चुप है, सरल चुप। हम लोग छोड़ दे रहे थे, इसकी मम्मी को काम में व्यस्त छोड़ दे, लैंड कर गया, टीवी पर ऑफ हो गया, रोना चालू। अच्छा। ठीक है, तो ये लगभग बराबर देखने को मिल रहा था। ध्यान एक समझ में आ गया नहीं, टीवी के जब तो म्यूजिक ऑन रहता है तो भूलल रहती है, और जब बंद हो गया तो रोना, तब समझ में कि नहीं लोग इसको जो है ना म्यूजिक से लगाव है, अभी से इसके अंदर पड़ा। और बच्चे में ना हाथ पैर भांसती थी, छोटे में तो अपना ही दौड़ा जो बच्चा नहीं भांसना चाहिए वो करती थी, उलटना पलटना, यानी कि उम्र से पहले करने लगती थी। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो फिर जब ये धीरे धीरे बढ़ा, तो गाना टीवी पे चलते रहता, तो हल्का हल्का तो डांस उतना कुछ कुछ करते थे। जब ये 2 साल की हुई, 2 साल 2.5 साल, तो फिर डांस क्लास पता चला रोसड़ा में अच्छा। के बड़ा डांस एकेडमी है। उनका जो डायरेक्टर था सन्नी एडवर्ड नाम है। तो फिर हम दोनों सोचे कि ना इसको डांस में डाल देते, देखते कहाँ तक बढ़ता है। लेकिन इत्तेफाक देखे कि जब डांस में डाले हैं तो मात्र 8-9 महीना कंटिन्यू प्रैक्टिस की है, 8-9 महीना प्रैक्टिस की है। उसके बाद पहला स्टेज शो हुआ था बिहार डांस अवार्ड का। अब पहला शो में इनको डाले थे, जो कि कहाँ आयोजन हुआ था इसका? रोसड़ा में, रोसड़ा प्रखंड में हुआ था। आपको क्या बोलता, हाँ रोसड़ा प्रखंड में हुआ था, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस सबको पसंद आ गया। फिर उसके बाद जो जितना जो कंपटीशन आया, उस कंपटीशन में इसको डालते गए, और कंपटीशन में ये विजयी होते ही आए। ये कई फैल हुई है, ये अवार्ड ली, मेडल ली, बेस्ट इंडिया बेस्ट डांसर का अवार्ड पाई, फिर आपको यानी कि विनर भी बनी है, जैसा भी हो। कितने साल की उम्र से? ये 3 साल की उम्र से ही काम अपना चालू है, इसका रनिंग हो गया। और फिर उसके बाद 2019 में हुआ था बिहार डांस चैम्पियनशिप, स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप। ठीक है, तो उसमें खगड़िया में हुआ था। जब पहले जो जिला से निकाले थे, यानी कि अपना ये जो है ना समस्तीपुर जिला से निकाले, उसके बाद स्टेट में गए, जिला में यदि विजय प्राप्त हुई, स्टेट में गए, स्टेट में हुआ, खगड़िया में हुआ, जिसपे गोल्ड मेडल से इसको सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल से हुआ, तो ये जो फिर नेशनल हुआ था आपको 20 में जनवरी, और जनवरी 4-5 तारीख के 4-5 तारीख में हुआ, जनवरी में ही हुआ था, आसनसोल बंगाल में हुआ था। वहाँ गए तो वहाँ तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई, बट गोल्ड मेडल तो नहीं बल्कि सिल्वर मेडल से नवाजा, जो भी बहुत बड़ी बात है। अपने क्षेत्र स्टेट के लेवल नेशनल में गई और गोल्ड मेडल लेकर आई। उसके बाद इंटरनेशनल होना था, तो आपको 20 में, हाँ सिल्वर आई थी, और इंटरनेशनल होना था आपको 2020 में ही, तो कोरोना लेकर ही पोस्टपोन हो गया, जिसके कारण सारे बच्चा का इसका प्रैक्टिस छूट गया, आना जाना सबका बंद हो गया, और कंटिन्यू लगभग 1 साल तक प्रैक्टिस साफ पूरा छूट गया। जब टीवी शो में क्यों नहीं अपने बच्चे को करनी थी? सर मेड फॉर स्टेज एक रियलिटी शो है, जिसमें दिए हैं बुआ को, जिसका कोई आते ऑडिशन भी हुआ था आपको ग्वालियर में ऑडिशन का सिलेक्टेड निकल गया है, और टेलीकास्ट भी टीवी पे एटी हिस्ट्री चैनल्स पे दिखा दिया गया था। तो फिलहाल अभी उस बारे में सिर्फ बताया गया कि सर अभी कुछ कंडीशन जो टेक्निकल प्रॉब्लम जो हम लोग में चल रही है, सो इस वजह से अभी बंद किए हुए हैं। जैसे हम चालू करेंगे ना शो का, आपको पहले हम खबर कर देंगे। तो अभी कुछ उस उधर से कोई रिजल्ट अभी आया नहीं है। टीवीआर में जो चलता है उस सब पे क्यों है, क्या हाँ सर ये है ना, तो सर तो आप जो जैसे आप देखिए कंपटीशन एक इंटरनेशनल था, तो हम सोचे ना पहले इंटरनेशनल था? ये आपको था ये क्या कहते हैं, मोस्ट वांटेड, हाँ मोस्ट एवरेस्ट, हाँ माउंट एवरेस्ट, और इंटरनेशनल डांस कंपटीशन था काठमांडू में। अरे वाह, काठमांडू में हुआ हमको था। लगता है उस आयोजन में, उस कंपटीशन में सबसे छोटी आप ही बची होगी। हाँ, और वहाँ उस जगह में 4 देश से आया था। अच्छा, जैसे नेपाल हो गया, अपना इंडिया हो गया, साउथ एशिया, और बांग्लादेश से आया था। छोटी बच्ची के साथ इतना बड़ा स्टेज साझा करने का मौका मिला,
कैसा लग रहा था ये बताइए। बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा लग रहा था। जिस जगह देखे एक फिलहाल ऐसे भी इसके पर हम लोग निश्चिंत ही रहते थे कि जिस जगह भी कंपटीशन रहते निश्चिंत लेके ही चलते थे। टेंशन जो पहले शुरू में टेंशन हुआ था कंपटीशन कैसे ले जाके, लेकिन अब नहीं। इतना है कि जब कोई कंपटीशन आता है पता चलता है, ठीक है तैयार हम लोग रहते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं कि कुछ न कुछ लेकर आते ही हैं। इसी वजह से उसमें भी है, चलो भाई कैसे छोड़े है। क्या बच्ची कहे जो हम बड़े होकर जज बनना चाहते हैं, तो क्या आपका राय क्या है? बिल्कुल सही सोचिए वो। सही सोच रहे हाँ हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अच्छा, आम जन में मतलब अत्यधिक माता पिता का ये इच्छा होता है कि हमारा बेटा बेटी पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS IPS बने। तो आपका ये सोच नहीं होता है कि हमारा बच्चा। देखिए सर, सोच तो बहुत कुछ है, लेकिन हम बच्चे की इच्छा को ना, बच्चे की इच्छा को देख रहे जिस जगह जा रहे हैं, तो उसी में हम सोचता, मेरा सोचे कि उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाए। अब ये नहीं कि उनका सोचे कुछ और बनना, हम जबरदस्ती कहेंगे वो करना, तो भी अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। माता पिता को ये हमेशा सोचना चाहिए जो हमारा बच्चा किस ओर जाता है और किधर प्रतिभावान है, बच्चे को हमेशा उसी ओर अग्रसर करना चाहिए। हमने बच्ची के पिताजी से बात किया है, अब उनकी माताजी बगल में बैठी हैं, स्कूल में शिक्षिका हैं सरकारी विद्यालय में, तो उनसे पूछते हैं जो अपने बच्ची के विषय में उनका क्या राय है। मैडम क्या राय है आपको अपने बच्ची के विषय? सर मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो आप मुझे मौका दिए। मेरी बच्ची के बारे में यही राय है कि जब ये मेरा भी बहुत बचपन से ही शौक़ था कि मैं भी डांस करती थी, मेरी भी मम्मी थी, उसका भी लगाव था, तो मैं भी अपने समय में बहुत मेडल ली, सर्टिफिकेट ली, तो मेरा तो उतना सपना पूरा नहीं हुआ। मेरे समय में इतना डांस क्लास भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब मेरी बच्ची आई तो सभी कहते थे कि तुमको बेटा हो। स्कूल जाते थे तो सब मैम जितने भी हैं सब बोलते थे कि गुड़िया तुमको बेटा होगा तो ठीक रहेगा। हम बोलते हैं हमको बेटा का इच्छा नहीं, हमको अगर हम अपने तहे दिल से अगर भगवान को हम पूजे हैं तो भगवान मेरे साथ अन्याय नहीं करेंगे, हमको बेटी देंगे। जो भी मेरी इच्छा है हम अपनी बेटी में हम उतारेंगे। जब ये हुई भगवान की कृपा से मेरे भगवान सुन लिए और मुझे औलाद के रूप में मुझे बेटी गिफ्ट किए। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि लोग बेटा होता है तो खुश होता है, और हमें बेटी हुई तो मैं बहुत, मुझे लगा कि मेरे सारा जहाँ का मुझे भगवान खुशी दे दिए। और मेरा जो शौक़ था ये हुई उस समय तो मेरा आधा शौक़ पूरा हो गया। जब ये 8 मंथ 9 मंथ की थी तो इससे म्यूजिक में हम लगाव देखे। बचपन से जैसे बच्चा चलता है, गुरुकता है, गिरता है, तो ये 9 मंथ से ही चलने लगी, धीरे धीरे चलती थी पग। और सबसे सब तो इसमें खासियत था कि म्यूजिक बजता था तो ये अपना डांस का बचपन से, उस समय तो इसको ये भी नहीं समझ आता था कि गाना का बोल क्या है और हमें हाथ कैसे फेंकना है, पैर कैसे मारना। लेकिन गाना के बोल पर ये हाथ पैर इस तरह से मारती थी जो लगता था कि हूबहू एक दूसरे को, गाना को भी टच कर रहा और इसका बॉडी को भी टच कर रहा। तो हमें लगा कि लगता है भगवान हमें इतना गॉड गिफ्ट दे दिए हैं, जो मेरी जो इच्छा है इसमें हमको लग रहा है कि मेरा इच्छा पूरा हो। जब ये 1.5 साल की हुई तो मोबाइल से टच हुआ, तो इस डांस इंडिया डांस शो आता है GTV पे, तो ये मोबाइल में देखी तो बच्चे सब पार्टिसिपेंट करते हैं, तो मोबाइल में देखी तो हम स्कूल से आए तो बोली मम्मी सो ये शो है, बच्चा डांस कर रहा, हम भी ऐसा डांस करना चाहते हैं। तो हम बोले ठीक है बेटा, अगर तुम्हारा लगाव है डांस के प्रति, यदि तुम डांस करना चाहती हो, तुमको अच्छा लगता है, हम इसे पूछे, इसकी दिल की इच्छा को जानना। हम तो जान रहे हैं कि मेरा ख्वाहिश है मेरी बेटी डांस में जाए, लेकिन बच्चे का मन भी तो जानना ज़रूरी है। अगर इसका इच्छा नहीं हो तो ज़बरदस्ती तो हम इसको डाल नहीं सकते हैं। तो हमने इससे पूछा क्या बेटा आपको डांस करना अच्छा लगता है? हाँ मम्मी हमें बहुत अच्छा लगता है, हम देखते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, हम भी चाहते हैं कि हम भी इस स्टेज पर जाए। और उस समय डांस इंडिया डांस के मुदस्सर सर हैं जो जजमेंट करते थे, तो इसके सबसे ज़्यादा फेवरेट वो सर थे। वो इस पता नहीं उनमें उसको क्या टैलेंट इस छोटी सी बच्ची को दिखा, जो 3 जज थे, लेकिन 3 जज के प्रति इनका लगाव नहीं था, लेकिन मुदस्सर सर के प्रति इनका लगाव बहुत ज़्यादा था। ये बोली कि हमें ये सर से मिलना है, वो हमको दिखा करके, नाम तो नहीं बोली लेकिन बोली हमें ये सर से मिलना है। तो हम बोले ये तो मुदस्सर सर हैं, तो ठीक है आप इस तरह से मेहनत कीजिएगा। देखिए जैसे बच्ची डांस करती है, यदि आप मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर आप इस मुकाम पर पहुँचिएगा। अनुंगी क्या सोचा है आपका, जो हम अपने बच्चे के साथ क्या करें आगे? सर आगे मेरा यही सोच है कि मेरी बच्ची जहाँ तक जाएगी, जिस बुलंदी तक जाएगी, चाहे उसके लिए हमें एक खून का कतरा भी बेचना पड़े, तो मैं उसके लिए हर एक चीज़ करने के लिए संभव हूँ। ऐसा माता पिता सभी बच्चे को नहीं मिलते हैं, ऐसे
बच्चे पा करके और ऐसी माता और पिता पा करके बच्चे को, दोनों के लिए हमारा धन्यवाद है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृति जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ के डायरेक्टर सर भी हमको मिल गए और बड़े प्यार से उनको गोदी में उठाकर खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनसे भी बात कर लूँ। सर पहले क्या नाम है आपका ये बताइए। मुकेश कुमार। बहुत प्यार करते हैं बच्चे पे? जी बिल्कुल। मतलब क्या आपको इस बच्चे में एक्स्ट्रा क्वालिटी लगता है ये बताइए। हमें तो सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वालिटी डांस में ही देखे। जब ये मेरे विद्यालय में पढ़ती है तो पढ़ाई के अलावा इसका शरीर जो है हमेशा हिलते डोलते रहता था। तो हम जानकारी लिया कि तुमको किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है, पढ़ाई में, डांस में। तो पहले तो बताती थी दोनों चीज़ में है, फिर पूछने के बाद, प्रेशर देने के बाद होता नहीं है, तो बोली कि डांस में ही। फिर इनके माता पिता से भी जानकारी मिली और सबसे बड़ी बात है गांव की है और मेरे घर के नज़दीक के है, तो ज़्यादा बेहतर रूप से जानते हैं कि बच्ची कि किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है। तो ज़्यादा लगा डांस में और इन्होंने डांस में भी गोल्ड मेडल जीता। तो इससे हमारे समाज में, हमारे विद्यालय और सबसे बड़ी बात है भारत देश में ही अपना नाम रोशन की है। जो काठमांडू में जाके, जहाँ के अनेक देशों से, राज्यों से, बांग्लादेश, भूटान, बहुत सारे जगह से बच्चे गए और कम उम्र में ये अपने देश का, जिला का और अपने गांव का, घर का, माता पिता और अपने स्कूल का, सभी का ये दिल जीत लिए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। आपके विद्यालय का क्या नाम है? किड्स हेवन पब्लिक स्कूल। आपके विद्यालय की मॉडल है एक। जी जी। बच्चों को ऐसे शिक्षक और गार्जियन का सानिध्य लाभ मिलता है तो बच्ची जहाँ जाना चाहती है वहाँ पक्का पहुँच जाती है। कृति के माता पिताजी से बात किया तो माँ की बातों से मुझे लगा उनको एक बच्चे हैं और लोग ताना देते हैं, जो क्या अपने बच्चे को कर रही हो, अपने बच्चे को नाचने पर कर रही हो, बच्चे को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कहाँ किस फेरे में पड़ गई हो। ये लोग पहले कुछ कहते थे परंतु आज कुछ और करते हैं। मुझे एक शायरी याद आ गया, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ना, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को न छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जी जनाब, निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। वही कहते हैं ना, जब रुपया होता है तो दुनिया बदल जाती है। तो वही हाल है, जब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो जो लोग आपका निंदा करते थे वही आपके आगे पीछे करने लगेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कंटिन्यू देखते रहिए। और हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा।